13 फरवरी को किसानों की दिल्ली चलो की कॉल को पूरी तरह से फेल करने के लिए हरियाणा पुलिस ने भी कमर कस ली है। हम इस समय शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सीमेंटेड बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके ऊपर कंटीली तारों को यहाँ पर लगाया गया है और उसके बीच में कंक्रीट को भर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसान ये जो बैरिकेड्स हैं, ये कंटीली तारें हैं, इनको न लांघ सके। इसके अलावा पुल के इस तरफ लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगा दी गई हैं ताकि किसान पुल का सहारा लेकर इस रास्ते को पार न कर सके। पिछली बार किसान आंदोलन में जो कुछ भी हुआ, पुलिस नहीं चाहती कि वो सब कुछ दोबारा से दोहराया जाए, लिहाजा पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध हैं। ये सड़क के बीचों बीच में नुकीला जाल जो है लोहे का वो बिछा दिया गया है ताकि किसी भी वाहन के माध्यम से किसान इसे पार न कर सके, क्योंकि पिछली बार किसान ट्रैक्टरों का बड़ा रैला लेकर यहाँ से निकल गए थे और हालांकि पुलिसकर्मियों ने काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाए। लेकिन इस बार पुलिस के इंतजाम ऐसे हैं कि मानो यहाँ कोई जंग होनी हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें घग्गर नदी की, तो साथ ही में घग्गर नदी है। पिछली बार किसानों ने इसी घग्गर नदी का रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन इस बार पुलिस ने यहाँ पर भी पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस घग्गर नदी को उस ओर से पूरी तरह से खोद दिया गया है, क्योंकि पिछली बार किसान ट्रैक्टर लेकर घग्गर नदी में घुस गए थे, क्योंकि घग्गर नदी में पानी काफ़ी कम रहता है। लिहाजा इस बार पुलिस नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और इस घग्गर नदी को भी इतना गहरा खोद दिया गया है कि वाहन तो दूर, शायद पैदल चलना भी इधर से मुश्किल हो जाए। फिलहाल शंभू बॉर्डर के ऊपर जहां पर बीएसएफ जो है वो तैनात है, पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं, रैपिड एक्शन जो फोर्स हैं वो तैनात है। इसके अलावा पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस चाहती है कि किसान आंदोलन का एक एक पल जो है वो सीसीटीवी में कैद हो, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की सरकारी प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी भरपाई नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। लिहाजा पुलिस जो है सीसीटीवी इंस्टॉल करवा रही है ताकि हर एक मूवमेंट को सीसीटीवी में कैद किया जा सके। बहरहाल यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी जो हैं वो तैनात हैं, डीएसपी हैं आदर्शदीप जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं किसान आंदोलन का जो 13 फरवरी का कॉल है? जो किसान आंदोलन है, जो इन्होंने 13 तारीख को दिल्ली कूच के लिए अपना आह्वान दिया हुआ है, उसकी कोई परमिशन नहीं है। तो मैं जो जितनी भी जत्थेबंदी उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये अपने जो उसको कैंसिल करें, और उसके देखते हुए हमने जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है और इसीलिए हमने यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। इसके अलावा हमारे पास हमारी हरियाणा पुलिस और बाहर से आरएफ भी आ रखी है। सर, बीएसएफ जो है वो भी तैनात की गई है, कितनी टुकड़ियाँ? आरएएफ बीएसएफ की हमारे हर एक, हमने यहाँ पे कई नाके बनाए हैं तो हर एक पे 2-2 कंपनीज दे रखी हैं और हमारी उसके साथ हमारी हरियाणा पुलिस की भी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सर, पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ था, सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ था, इस बार जो है क्या कुछ चेतावनी दी गई? इस तरह इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि ख़राब हो सकता है, और ये पिछली बार जैसे प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी, प्राइवेट पब्लिक दोनों हुई थी, और लॉ एंड ऑर्डर के चलते ही यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, फोर्सेस मंगवाई गई हैं और हम उनको नहीं अलाउ करेंगे कि वो इसको क्रॉस करें। सर, सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं? सीसीटीवी इसलिए इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि अगर कोई उपद्रवी ऐसा कोई करेगा उल्टा तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आदर्शदीप जी जो हमें बता रहे थे कि पूरी तैयारियां की गई हैं, सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर है, बीएसएफ की टुकड़ियां यहाँ पर हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में किसानों को इस बार बॉर्डर नहीं पार करने दिया जाएगा। पुलिस की तैयारियां पुख्ता है, लेकिन 13 फरवरी को किसान किस तरीके से इससे निपटेंगे ये आने वाला समय बताएगा। अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल।